सिर्फ दूध पीने वाला ससुराल। रमा की शादी एक छोटे से कस्बे के परिवार में हुई थी। उसका ससुराल बहुत ही अजीब था। वहाँ दूध पीने की परंपरा थी। ना कोई चाय, ना रोटी, ना सब्जी। हर सुबह, दोपहर और रात बस एक बड़ा गिलास दूध। रीमा को यह बात अजीब लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई स्वास्थ्य से जुड़ी आदत होगी, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि कुछ तो राज है। शादी के दूसरे ही दिन सास ने कहा, बहू, तुम ये याद रखना, इस घर में सिर्फ दूध पिया जाता है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं। रीमा चौंक गई। लेकिन ऐसा क्यों अम्मा? सास मुस्कुराई पर बोली, कुछ नहीं, बस इतना कहा। ये घर दूध से ही पवित्र रहता है। रात में जब सब सो गए, रीमा ने देखा कि घर के आंगन में गाय तो बहुत है, पर किसी को गाय का दूध निकालते नहीं देखा। उस रात उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, कभी किसी के चिल्लाने की, कभी बर्तन गिरने की। वह उठी, देखा आंगन में एक परछाई गाय के पास झुकी हुई है, जैसे कोई दूध पी रहा हो, पर मुंह इंसान का नहीं था। रीना डर गई और कमरे में गई। सुबह उसने बात उठाई, पर सबने कहा, बहू, तू रात में सपने देखना अच्छा नहीं होता। हर रात वह आवाज़ें बढ़ती गई। कभी दरवाज़ा अपने आप खुलता, तो कभी दूध के बर्तन खुद गिरते। और अजीब बात, सुबह दूध कम हो जाता था, पर किसी पता नहीं चलता कि कौन पी गया। एक दिन रीना ने छिप कर देखा, ससुर, सास, देवर सभी आधी रात को गाय के पास जाते हैं और बिना बर्तन के सीधा दूध पीते हैं। रीना का दिल कांप गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान है या कुछ और। अगली सुबह उसने अपनी ननद से पूछा तो वो रो पड़ी, भाभी, हम सब किसी जमाने में इंसान थे, पर हमारे पूर्वजों ने गौ माता के दूध में जहर मिलाया था। तब से इस घर को श्राप मिला है कि जो भी यहाँ रहेगा वह सिर्फ दूध पीकर ही जीवित रहेगा। अन्य भोजन करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अपनी जिंदगी पर भी डर लगने लगा। एक दिन रीना ने हिम्मत की। उसने भगवान को याद करके चुपके से अपने हिस्से के दूध में तुलसी डाल दी। रात में जब सब ने वह दूध पिया, अचानक घर में तेज चीखें गूंज उठी। सास, ससुर और देवर तड़पने लगे। उनके शरीर से दूध जैसी सफ़ेद लकीरें बहने लगी। धीरे धीरे सब मिट्टी में बदल गए और घर के कोनों गायों की रंभाने की आवाज़ कम हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो रीना ने देखा कि वह अकेली थी, पर घर अब शांत था और हर गांव मुक्त लग रही थी। उसने मंदिर में दीपक जलाया और कहा, श्रद्धा और पवित्रता का दूध कभी अभिशाप नहीं बनता जब तक उसमें झूठ न मिलाया जाए। सीख, पवित्रता तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें छल नहीं, झूठ और पाप। चाहे दूध जितना सफ़ेद क्यों ना लगे, अंदर से वह आत्मा को काला कर देता है।